तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड डीबी जीडी यांत्रिक के बारे में। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, ऑलरेडी आपको पता चल भी चुका है। और इस वीडियो में बेसिकली बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है क्या कि ये अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये टिक आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2 वाला दिखाई दे रहा है। तो रिजल्ट तो आ गया है। सबसे पहले उनको बधाई जिनका रिजल्ट हो गया है, मतलब कि स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड है, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और कोस्ट गार्ड की तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ रहा होगा, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। और जिनका नहीं हुआ और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि फिर से जून में आपका वैकेंसी आ जाएगा, जून लास्ट तक, और जुलाई में आपका फॉर्म भरा जाएगा, और सितंबर में आपका मिड सितंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ओके, तो आपको फिर से निराश नहीं होना है, फिर से आपको तैयार रहना है। और रिजल्ट आ चुका है। स्टेज 2 का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कैसे करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी मतलब कि जितना भी आपका डाउट होगा ना कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, आपका जो फॉर्म भरने से लेके ज्वाइनिंग तक के सफ़र में परमजीत क्लासेस आपके साथ है। और चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 100% डाउट क्लियर होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिसका भी हुआ है एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा हो चुका है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहीं पे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट हो कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग या अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग भी, तो आप क्वेश्चन आस्क कीजिए। स्टेज 1, स्टेज 2, आपका स्टेज 3 मतलब मेडिकल फिजिकल सब कुछ यहाँ पे आपका डाउट क्लियर किया जाए। क्या क्या डॉक्यूमेंट, एक एक डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं, क्या क्या लेके आपको जाना है। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, लेके चलते वेबसाइट पे ही और सब कुछ शो करते हैं कैसे क्या करना है। को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देख सकते हैं ICG CG EPT 2022 रिजल्ट का जो गाइडलाइन है वो आप समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, कल ही ऑलरेडी मैंने बता दिया है। यहाँ पे आपको क्लिक करके आप जब अपना लॉगिन करिएगा, मतलब कि आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कीजिएगा 2022 वाले पे, तो आपको क्या होगा, आपके पास जो इंटरफेस होगा मैं आपको देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं CG EPT 2022 एग्जाम रिजल्ट है, ये एग्जामिनेशन रिजल्ट, कैंडिडेट नेम यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट अप्लाई, GD का इनका था, और OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी वाले। ओके, तो कांग्रेचुलेशन, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अब नीचे क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस होगा। नोट 1 में देखिए, प्लीज अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट बाई 30 अप्रैल 2022 एट, मतलब कि ये दिया है कि 30 अप्रैल 2022 5 बजे शाम के पहले पहले आपको क्या करना है, फाइलिंग विच यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड प्रोविजनल एडमिट कार्ड ऑफ स्टेज 2। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया स्टेज 2 के लिए, तो आपको ये अपलोड करना है, तभी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। नोट 2 में दिया गया, स्टेज 2 प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर कैंडिडेट हु आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट विल बी इशू ओनली आफ्टर अपलोडिंग मैंडेटरी एडिशनल डॉक्यूमेंट। आप अपलोड कर दीजिए मैंडेटरी जो भी डॉक्यूमेंट है, ये जो बताया जा रहा है। नोट 3 में, नॉन अपलोडिंग ऑफ करेक्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट बाय 30 अप्रैल शाम के 5 बजे तक, 30 अप्रैल को ही विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। मतलब कि आप 30 अप्रैल को शाम के 5 बजे तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करिएगा, यहाँ से आपको अपलोड करना है, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आप स्टेज 2 में भी नहीं जा पाइएगा। ओके, और यहाँ से आपको क्लिक करके आपको कहाँ जाना है, स्टेज 2 के डॉक्यूमेंट पे, मतलब कि अपलोड डॉक्यूमेंट फॉर स्टेज 2, यहाँ से अपलोड करना है। अब क्या क्या यहाँ से देखिए, क्लिक हेयर फॉर लिस्ट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टेज 2, जो अपलोड करना है यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो था क्लिक करने के लिए दिया गया था नीचे, उस पर आप क्लिक करिएगा, तो जो स्टेज 2 के दौरान ड्यूरिंग स्टेज 2 PFT मेडिकल CG EPT 2022 बैच का दिया है। यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड है स्टेज 2 के लिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ध्यान देना है, इफ द कैंडिडेट इज shortlisted for stage 2 of the recruitment procedure, then he will be required to upload following certificate as per the post apply। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। उसके बाद यहाँ पे ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए ये है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी कैंडिडेट। यहाँ पे 1 नंबर पे देखिएगा, ऑल कैंडिडेट्स फार्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 10th इफ एप्लीकेबल।
ये सभी कैंडिडेट जो भी अगर फार्मूला वाला जो होगा ना, कन्वर्जन फार्मूला वाला होगा, तो जो ग्रेड इंटू परसेंटेज, परसेंटेज में अगर आपका नहीं है, सीबीएसई बोर्ड से है तो इस टाइप का आपका होगा, ग्रेड में होगा, सीजीपीए में होगा, तो इसको परसेंटेज में फॉर क्लास 10 कन्वर्जन फार्मूला वाला आपको अपलोड करना है इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद सेकेंड बी में दिया है, तो बी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ द कैंडिडेट इज एम्प्लॉय। अगर आप एम्प्लॉय है तभी आपको एनओसी लगाना है, अदरवाइज नहीं जरूरी है ये, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। सी में बात कर लेते हैं, एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 10 इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास मतलब कि एडिशनल मार्कशीट है 10th के लिए तो आप एप्लीकेबल है तो इसको आप लगाइएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये वाला आपको सबको करना है जो सीबीएसई वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड पे जो दिया गया है नाविक जीडी कैंडिडेट के लिए दिया गया है, तो नाविक जीडी कैंडिडेट के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 12 इफ एप्लीकेबल। अगर आपका 12th वाला मार्कशीट है, मतलब कि आप सीबीएसई वगैरह बोर्ड से किए होंगे तो आपका कुछ ऐसा टाइप का होगा, तो कन्वर्जन फार्मूला वाला आपको परसेंटेज में चेंज करके आपको अपलोड करना है। ओके, कन्वर्जन फार्मूला वाला। ओके, तो वो कहाँ होगा, आपके मार्कशीट के पीछे दिया रहता है, शायद पिछली बार भी ऐसे ही था, तो आप वहाँ पे देखिएगा पीछे दिया होगा आपके मार्कशीट। ओके, और सेकंड में दिया गया एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12th इफ़ एप्लीकेबल। अगर आपके पास है एक्स्ट्रा एडिशनल मार्कशीट है तो आप इसको अपलोड करिए। ये जीडी कैंडिडेट के लिए था। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक कैंडिडेट्स के लिए। यांत्रिक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बच्चे सोचेंगे डीबी का नहीं दिया गया है, तो डीबी का क्योंकि 10th बेस पे होता है तो 10th बेस पे यही वाला काम कर जाएगा। ओके, तो 10th बेस पे वही पे काम कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं यांत्रिक कैंडिडेट्स। यांत्रिक कैंडिडेट्स फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर क्लास 12th इफ़ एप्लीकेबल। तो ये देखिए, ये भी सेम वैसे ही प्रोसीजर है यांत्रिक कैंडिडेट के लिए भी, वो भी आपको वहीं अगर आप एप्लीकेबल मतलब कि सीबीएसई बोर्ड से अगर आपका इस टाइप का दिया है, ग्रेड में दिया है, सीजीपीए में दिया है, तो आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, मतलब कि फॉर्मूला कन्वर्जन फार्मूला जो है आपका वो अपलोड करना है। बी में दिया गया एडिशनल मार्कशीट फॉर क्लास 12th इफ़ एप्लीकेबल, मतलब कि आप एप्लीकेबल हैं तो एडिशनल मार्कशीट आपको अपलोड करना है। सी में जो आपका बात कर लिया है, यहाँ पे दिया है मार्कशीट फॉर ऑल ईयर्स सेमेस्टर ऑफ डिप्लोमा, मतलब कि आप हर सेमेस्टर का डिप्लोमा का आपको मार्कशीट, मतलब कि सभी से हर साल का 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का जिस साल उतना आपको ये क्या करना है, अपलोड करना है मार्कशीट। उसके बाद डी पे दिया है फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ सीजीपीए ग्रेड इनटू परसेंटेज फॉर डिप्लोमा। डिप्लोमा में भी अगर आपका परसेंटेज नहीं है, सीजीपीए है, ग्रेड है, तो आपको इसमें भी आपको वो वाला कन्वर्जन फार्मूला आपको अपलोड करना ही करना है। उसके बाद दिया गया है ई में डिप्लोमा पासिंग सर्टिफिकेट, तो ये आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है डिप्लोमा का, ये आप समझ लिए। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके, ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय कैंडिडेट्स इफ़ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना चाहिए अगर है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल में दिया है। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर प्रोफिशिएंसी अचीवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेलेक्टेड गेम, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 2 में दिया गया है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिसीज कोस्ट गार्ड पर्सनल इफ़ द कैंडिडेट इज वार्ड ऑफ सीजी पर्सनल हुज डेथ इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू सर्विस इफ़ एप्लीकेबल। अच्छा कुछ, तो ये आपको ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। 3 पे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ कोस्ट गार्ड पर्सनल इफ़ द कैंडिडेट इज वार्ड ऑफ सीजी पर्सनल हुज डेथ इज एट्रीब्यूट टू सर्विस इफ़ एप्लीकेबल। तो ये आपके लिए ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा इस पर झंझट नहीं है। अगर हाँ इस पर आप पे फोकस कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा मेरिट में। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, A B C कोई भी है, तो आप ज़रूर अपलोड करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नोट में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना भी ज़रूरी पड़ेगा, मैं आपको बता भी देता हूँ जस्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो नोट में दिया गया है इन केस ऑफ SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS एप्लीकेंट अवेलिंग द देयर रिस्पेक्टिव कोटा देन एदर करेंट और परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी सेम एज द एड्रेस मेंशन इन कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब कि जो आपका इसमें दिया गया है, मतलब कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में दिया गया है और अभी का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वो अगर सेम है तो ये एड्रेस सर्टिफिकेट शैल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट किसका होना चाहिए, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, जो इंडिया गवर्नमेंट है भारत सरकार वाला ही होना चाहिए, केंद्र का ही होना चाहिए, सेंट्रल का ही होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए। नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, मतलब कि कोई अदर फॉर्मेट आपसे नहीं लिया जाएगा इंटरटेन करने के लिए। फर्दर OBC नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ
कैंडिडेट शुड बी एज पर द फॉर्मेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है वही वाला। एंड शुड बियर QR या बारकोड फॉर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेरिफिकेशन। QR कोड है, बारकोड है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसानी हो जाएगा वो उनके लिए वेरिफिकेशन के लिए, तो होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद दिया गया है द फॉर्मेट ऑफ द OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इज़ अवेलेबल ऑन ICG वेबसाइट। अगर आपने ICG वेबसाइट वाला बनवाया है तो बेहतर है, सबसे पहले वही मान्य होगा। नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटरटेन, मतलब कि दूसरा कोई भी आपका फॉर्मेट नहीं लिया जाएगा। ओके, और एनी अदर फॉर्मेट विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर अदर फॉर्मेट होगा तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं 2 पे, तो साइज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड हैज़ टू बी बिटवीन 10 KB to 100 KB। जितने भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कितना KB का होना चाहिए, 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको कर लेना है स्कैन करा के 10 to 100 KB के बीच में। उसके बाद जो दिया गया है थर्ड में आपका द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट फॉर 10th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th क्लास मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा मार्कशीट, सर्विस सर्टिफिकेट शुड बी यहाँ पे JPEG और PNG या PDF फॉर्मेट में ही आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। ये देख लीजिए फॉर्मेट है। उसके बाद 4 में दिया गया है, 4 में द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट फॉर पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो है, लेफ्ट हैंड थंब पासपोर्ट साइज फ़ोटो, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट्स या गार्जियन सिग्नेचर इफ़ कैंडिडेट एज लेस देन 18 ईयर्स। अगर एज 18 ईयर्स से कम है तब आपका पेरेंट्स सिग्नेचर, गार्जियन सिग्नेचर लगना शुड भी JPG या फिर JPEG या फिर PNG फॉर्म में आपको देना है। ओके, उसके बाद 5 नंबर में बात किया है द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स SC ST OBC नॉन क्रीमी EWS मार्कशीट या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट हैज़ टू बी 14 जनवरी 2022 या एनी डेट पीरियड टू 14 जनवरी एंड द वैलिडिटी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी लिस्ट ऑफ 31 दिसंबर 2022। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका वैलिडिटी जो कितना दिन होना चाहिए, 31 दिसंबर 2022 तक वैलिडिटी होना चाहिए ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, तो इतना दिन वैलिडिटी आपका होना चाहिए। ओके, अब बात कर लेते हैं 6 नंबर में, ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड मस्ट बी इन हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में अपलोड या इंग्लिश में अपलोड कर दे। कैंडिडेट टू बी अपलोड बोथ ओरिजिनल एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ द डॉक्यूमेंट इज इन एनी लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश और हिंदी। अगर हिंदी या इंग्लिश से अलग लैंग्वेज में है तो आपको ट्रांसलेट करके उसको करना पड़ेगा। ओके, ये 7 नंबर में नॉन अपलोड, रॉन्ग अपलोड या फिर इंटरचेंज अपलोड ऑफ द डॉक्यूमेंट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, अभी कुछ और करिएगा तो भी आपका मतलब कि गलत अपलोड नहीं करना है, तो भी आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। 8 नंबर में देख लीजिए, नॉन अपलोड, रॉन्ग अपलोड, इंटरचेंज अपलोड ऑफ द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स prior stage 2 will also lead to cancellation of candidature during document verification at stage 2, stage 3 and stage 4। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज 2 में, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में भी आपको आउट किया जा सकता है अगर आपका गलती रहता है। तो ये था पूरा प्रोसेस, मतलब कि जितना जो दिया गया था। तो मेरे ख्याल से ये सारे आपके डाउट क्लियर हो गएंगे। अभी भी आपका कोई डाउट बच गया है तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे 7563830146 पे। ओके, मैसेज कीजिए और मैं आपको हो सकता आज शाम को लाइव आऊँगा, शाम को देखते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने बजे लाइव आना है, तो मैं लाइव का प्लान बना रहा हूँ। तो शाम को लाइव भी आना है, और क्योंकि सबका डाउट है, बहुत से बच्चों का आ रहा है, मैसेज कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि सबका एक ही साथ क्लियर कर दे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग इतने डिटेल में कोई भी नहीं बताने वाला है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।